ओके, हाँ, अगला पोर्शन आता है आपका मोशन एंड स्पीड। टाइम वाला पोर्शन हम कवर कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन को चेंज करता है अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में। अब मोशन जो है आपका दो तरह का हो सकता है, स्लो एंड फास्ट मोशन। स्लो एंड फास्ट मोशन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपेयर करके उसको समझ सकते हैं। सपोज दो ट्रेन है, एक आगे चल रही है एक पीछे चल रही है, तो हम देख सकते हैं तो जो ट्रेन आगे चल रही है वो फास्ट मोशन में है, और जो ट्रेन जो है पीछे चल रही है वो क्या है, स्लो मोशन में। ओके, तो फास्ट मोशन और स्लो मोशन का आपको ध्यान रखना है ना। अगला आता है आपका, ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला याद रखना है आपको, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। और यहाँ पर एक पिक्चर देख सकते हो आप। ये पिक्चर जो है आपने कई बार बाइक्स में देखी होगी, बाइक का जो मीटर होता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। तो ये ओडोमीटर की पिक्चर दी हुई है, इसमें क्या है, स्पीड मेजर होती है आपकी। ओके, और एक आता है स्पीड की यूनिट जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है। मीटर पर सेकेंड स्पीड की यूनिट होती है, ये आपको याद रखना है। ओके, एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, स्कूल बस जो है, स्कूल बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 9000 मीटर इन 1800 सेकेंड, कैलकुलेट इट्स स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 9000 मीटर दे रखी है, और टाइम टेकन कितना दे रखा है, 1800 सेकेंड दे रखा है। तो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो 9000 अपॉन कितना हो जाएगा, 1800, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। सेम चीज़ जो है एग्जांपल नंबर 2 में दी हुई है, टाइम कितना। अब इसमें क्या हुआ है, टाइम पूछा हुआ है, स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम पूछा हुआ है। अगर आपको मैथ आती है तो आप जो है टाइम फॉर्मूले से जो है टाइम इधर चल जाएगा साइड में, और स्पीड जो है डिस्टेंस के नीचे आ जाएगी। तो फॉर्मूला टाइम का क्या बन जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है एस जो है डिस्टेंस को स्पीड को बताया हुआ है, डी फॉर डिस्टेंस को बताया हुआ है, टाइम जो है आपको टी को बताया हुआ है। तो ये इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, और जो है एग्जांपल नंबर 3 में, अ बॉय राइडिंग अ बाइसिकल कवर्स ए डिस्टेंस। एग्जांपल नंबर 3 पहले तो, हाँ, अ बॉय राइडिंग अ बाइसिकल कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 4.0 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ बॉय। तो ये भी इजीली हो जाएगा, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स आपको खुद ट्राई करने हैं एक बार। फिर अगला आता है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो अगर कोई, जैसे सपोज इस पिक्चर में कार बताई हुई है, ठीक है, अब अगर ये कार जो है इक्वल इंटरवल टाइम में जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, जैसे 0 से लेकर 2 सेकंड तक जो है इसने 2 किलोमीटर कवर करा, तो 2 सेकंड के बाद जो है, अगर 2 सेकंड के बाद अगले 2 सेकंड में भी ये 2 किलोमीटर कवर कर रही है, फिर अगले 2 सेकंड में भी अगर ये 2 किलोमीटर कवर कर रही है, इट मीन्स जो है जो कार जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। जैसे 2 मिनट में 4 किलोमीटर जा रही है, तो अगले 2 मिनट में भी अगर 4 किलोमीटर जा रही है, तो जो है कार जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, आप हर टाइम जो है स्पीड चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हर टाइम एवरी मिनट आप स्पीड चेंज हो रही है, तो वो क्या होगी, आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको याद रखना है। ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम के, कुछ ग्राफ है, ये आपको मैं एक ग्राफ बता देता हूँ, बाकी आपको खुद करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया हुआ है एक टेबल, यहाँ पर ये वाली टेबल इसमें बताई हुई है, ये वाली टेबल पर आप देखोगे। ओके, तो यहाँ पर एक 3 कॉलम बनाए हुए हैं। एक तो टाइम का बताया हुआ है, रीडिंग इन ओडोमीटर इन किलोमीटर सेकेंड। ठीक है, तो ओडोमीटर यानी स्पीड बताई हुई है बीच में, और जो थर्ड वाले कॉलम में डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर। ठीक है, 10 बजे वाला नहीं हम देखेंगे टाइम के अंदर, 10:15 वाला है, यानी 10:15 पर जो है ओडोमीटर में स्पीड कितनी है, 310, और जो है आपका डिस्टेंस ट्रेवल कितना है आपका 10 किलोमीटर। अब ग्राफ में देखते हैं, देखो
अब अगर इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप ग्राफ में देख लेना, जो वाई एक्सिस है ग्राफ की, वाई एक्सिस में डिस्टेंस बताया हुआ है आपको। अब देखो 10 15 पे 10 15 और जो है डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपके 10, तो 10 पे आप पॉइंट लगा दोगे। इसी तरीके से जो है आपका अगला जो ग्राफ बनेगा वो 10 30 का बनेगा। 10 30 में जो है आपका डिस्टेंस कितना दी हुई है, वापस 10 दिया हुआ है, जो है 10 के बाद 10 30 में जो है अगला बढ़ जाएगा ऊपर 20, तो 10 10 बढ़ता जा रहा है ना, तो 10 के बाद 20 पे टिक हो जाएगा। फिर इस तरीके से 10 यहाँ पर देखो आप 15 मिनट बढ़ाते जा रहे हैं, उधर 10 किलोमीटर बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक यूनिफॉर्म लाइन आपको मिल जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म ग्राफ मिल जाएगा आपको इसका, ठीक है। अगला आप जो है नॉन यूनिफॉर्म में जो है यहाँ पर जो है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर आपका जो है ग्राफ है वो आपका थोड़ा अजीब बनेगा, थोड़ा ऊपर नीचे जाता हुआ बनेगा। तो ये ग्राफ आपको ट्राई करना है नॉन यूनिफॉर्म का, ठीक है। तो ये टाइम और मोशन वाला आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF में मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।